नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हैं हम ग्राम पंचायत लाला खेड़ली, जो कि सोना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर स्थित है कृष्णा पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं। जो कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, क्या उसी के तहत पढ़ाया जा रहा है या नहीं, देखना आप सभी को, निर्णय आप सभी को लेना है। और सिर्फ हमारा कार्यक्रम दिखाने का मकसद है, लाइव कार्यक्रम आपको दिखाएंगे कि किन किन स्कूलों में किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सीधा आपको क्लास में लेकर के चलेंगे और बातचीत भी कराएंगे, बच्चों से भी बातचीत कराएंगे, जो स्कूल के संचालक हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। आप जुड़े रहें। कृष्णा पब्लिक स्कूल, ग्राम पंचायत लाला खेड़ली, सोना विधानसभा क्षेत्र, जिला गुड़गांव। बेटा कौन सी क्लास है? रोजाना आप इसी तरीके से बैठते हैं? ऐसा तो नहीं आज बिठा दिए गए हो आपको हमारी वजह से? स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते किसी वजह से आपको? फीस को लेकर के? अच्छा बच्चों, कौन बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर पे ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है? कौन बच्चा बताएगा? खड़े हो जाइए, बताइए बेटा, कोई बताइए। मैं आता हूँ बेटा, एक मिनट, मास्क नीचे करिए। क्या नाम आपका? सर शिवानी। क्लास 8th, स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल। बताइए बेटा। सर स्कूल में पढ़ना ठीक है, क्योंकि घर पे पढ़ेंगे तो आधा कुछ समझ में आएगा, और कईयों के घर में ऐसे भी है कि फ़ोन ही नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा? और बेटा बताओ कोई, आप बताओ, खड़े हो जाओ बेटा, मास्क नीचे कर लीजिए, बताइए। सर काफ़ी बच्चों के पास फ़ोन नहीं है और उनके गाँव में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, आप बताएं ऑनलाइन क्लासेस के में क्या नुकसान है? इधर देखो। ऑनलाइन क्लासेस में सर ऐसा है कि प्राइमरी क्लासेस के बच्चे नहीं समझ पाते, खासकर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश वगैरह को तो ऑनलाइन में समझ नहीं सकते। जब तक बच्चे सामने नहीं होंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक बेंच पे एक बच्चा बिठाया गया, आप खुद देख रहे हैं। कौन सी क्लास बताइए बच्चों? 8वीं कक्षा के बच्चे हैं सभी, और जो बच्चों ने बोला वो आपसे बातचीत कराई और इनसे ये भी पूछा गया कि बच्चों आपको कुछ स्कूल वाले फीस की वजह से तो परेशान नहीं करते? तो सीधे सीधे बच्चों ने मना किया है, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक का कहना है कि स्कूल वाले परेशान करते हैं फीस की वजह से। लेकिन हम बच्चों से इसीलिए पूछ रहे हैं कि जिससे कि पता चल सके अभिभावक को भी, स्कूल संचालकों को, कि भाई किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नहीं। बच्चों कौन सी क्लास है? 6। बेटा डेली इसी तरीके से बैठते हो आप लोग? एक बेंच पे डेली इसी तरीके से बैठाते हैं आपको? ऐसा तो नहीं आपको मीडिया की वजह आज हम आएंगे ऐसा बता दिए गए हो और आप बिठा दिए गए हो आज? अच्छा आप बस बताओ, घर से पढ़ना ठीक है, स्कूल में ज़्यादा पढ़ना ठीक है? क्यों? कोई बच्चा खड़े हो जाओ, कौन बताएगा? कोई भी बच्चे खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, बताओ बेटा, स्कूल में पढ़ना क्यों ठीक है घर के बजाय? क्योंकि सर स्कूल में मैम सर अच्छी तरह पढ़ाते हैं। चलिए ठीक। और कोई बच्चा? कोई बच्चा नहीं बताएगा? बताओ बेटा। मैं आता हूँ बेटा, बताइए बेटा, मास्क नीचे करिए। सर क्योंकि जब घर पे कोई गलती हो जाती है कोई बताने वाला नहीं होता, और स्कूल में जब कोई गलती हो जाती है तो मैम बता देती है। चलिए गुड, ये बच्चे ने अच्छे से बताया। मैडम आप बताएं, आपको क्या समस्या आती है ऑनलाइन? आप इधर आ जाइए। मास्क सर बच्चा अपनी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है जी। मैं इनको मैथ पढ़ाती हूँ जी, 6th क्लास को मैथ पढ़ाती हूँ जी। क्या समस्या आती है ऑनलाइन? बच्चों की समस्या सबसे बड़ी तो ये होती है जी, उनको क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है उनको, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चे को स्कूल में आना जरूरी है जी। ठीक है जी। सर हमने बहुत लेट स्कूल खोला है, बच्चों का कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा है, कम से कम हम उनको पढ़ा रहे हैं जिससे कि वो अपना जितना किया गया है उसको दोबारा दोहरा सके। मतलब कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं जी? क्या नाम? रेखा जी। तो जैसा कि 6th क्लास बच्चों, 6th क्लास के बच्चे हैं, एक बेंच पे एक बच्चे को बैठाएगा और इनसे हमने साफ तौर पर पूछा कि बेटा आप बताओ कि स्कूल वाले आपको फीस के लिए परेशान तो नहीं करते? तो बच्चों ने सीधे तौर पर कहा है कि नहीं करते। आप खुद भी देख रहे हैं बच्चे गर्दन हिला कर मना कर रहे हैं। और यहाँ पर टीचर हैं रेखा, उनसे हमने जाना कि मैडम क्या निगरानी कर पाते हैं हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैथ्स क्लास में कम से कम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो किस तरीके से सॉल्यूशन उनका दें, क्योंकि एक लिमिट होती है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें अगर 40 बच्चे तो किस तरीके से वो हमसे पूछ पाएंगे और किस तरीके से हम उन्हें बता पाएंगे? सर मैक्सिमम हम 50 मिनट्स का पीरियड रख रहे हैं जी।
आप बड़े से बड़ा पीरियड रख रहे हैं जिससे बच्चों का जो मेन सब्जेक्ट है वो पूरा हो सके। चलिए ठीक, चलिए बच्चों ठीक है। और आप सभी को कोई समस्या हो कभी तो फ़ोन करना। आपको ये जो हमारे खबर चल रही है इस पे इसके नीचे एक नंबर होगा। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो गुड, पढ़िए पढ़िए बेटा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और हम स्कूल के संचालक हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। सर आप मास्क नीचे करिए सर। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार, स्कूल में क्या पोजीशन पे हैं हम? चेयरमैन कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा सर आप बताएं, आप स्कूल चला रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को चलाने में? स्कूल को चलाने में समस्याएं तो काफ़ी है, क्योंकि ग्रामीण आंचल में स्कूल है। सबसे पहली जो परेशानी आती है कि पेरेंट्स बच्चों की फ़ीस के साथ साथ बच्चों की बुक्स, बच्चों के लिए स्टेशनरी, बच्चों की ड्रेस ये भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास या तो पैसा है नहीं, या उनको इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान ऐसी आदत पड़ चुकी है कि शायद वो उन बच्चों की पूर्ति ना कर पा रहे हों। सर शिक्षा विभाग ने जो एहतियात दे रखे हैं, जो नियम बना रखे हैं, क्या उसके तहत आप लोग पढ़ा रहे हैं? क्या क्या नियम के तहत आप पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें बताएं आप। जैसे बच्चे किस तरीके से बैठे हैं? बिल्कुल हम नियम के तहत ही पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा क्लासेस में जाकर के कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है। दूसरी बात, हर बच्चे के पास अपनी सैनिटाइज़र की बोतल या मास्क या इसके साथ साथ पानी की बोतल अपने साथ है। जब सुबह बच्चे आते हैं तो सबसे पहले एंट्री करते समय बच्चों का रूटीन चेकअप होता है। यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर ओवर होता है तो हम उसको पेरेंट्स बुला करके उनके साथ वापस भेज देते हैं। हालांकि अभी तक देखने में आया है कि अभी तक किसी भी बच्चे का टेम्परेचर हमें 98 प्लस नहीं मिल पाया है, जो कि बिल्कुल एक सही स्थिति है, और रोज़ाना वो नियमित तौर पर चेक किया एक जाता सवाल है। और है, कोरोना काल के दौरान फीस का लेकर के स्कूल वालों में और अभिभावकों में मारामारी रही है। अब क्या वजह है वो एक अलग चीज़ है। आप लोगों ने कितनी फीस माफ़ की स्कूलों में बच्चों जी, की? हमने सभी बच्चों के लिए हमने एक सिस्टम अपनाया है। जैसा कि गवर्नमेंट का निर्देश था कि हमारे पास एडमिशन चार्जेस या एनुअल चार्जेस जो हर वर्ष आते थे वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको ना लिया जाए। फ़ीस के मामले में गवर्नमेंट का आदेश है कि 100% फ़ीस ली जाए, लेकिन हमने साथ में जैसे एडमिशन चार्ज, एनुअल चार्ज दोनों ही चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। सिलेबस को भी नेक्स्ट ईयर के लिए रिवाइज़ करने के लिए बोला है, और फ़ीस का हमने 50 और 60% रखा हुआ है। केवल वो ही फ़ीस लेंगे, बाकी जिस दौरान बच्चों की पढ़ाई होगी उस समय में भी 100% फ़ीस लेंगे, बाकी की सबकी आधी फ़ीस कर दी गई सर है। एक सवाल और है, जो हम रियलिटी चेक जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होगा समाज को, अभिभावक को, स्कूल वालों को? नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि जब समाज बच्चों को या बच्चों से अवगत जितनी भी जानकारियां हैं जब आप लेंगे और उनको समस्याओं को पेरेंट्स के पास तक टीवी के माध्यम से पहुंचेंगी, तो अवश्य एक बार वो सोचेंगे कि जो जो स्कूल में बातें बताई गई हैं, चाहे उनकी फ़ीस से संबंधित हैं, चाहे उनकी किसी बुक से, ड्रेस से संबंधित हैं, वो उनकी पूरी करने की अवश्य कोशिश करेंगे, और इस रियलिटी चेकअप का बहुत विशेष फ़ायदा होगा। अच्छा सर एक सवाल और, आपकी परमिशन से हमने एक कार्यक्रम किया है या नहीं, एक तो ये बताएं, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल संचालक आरोप लगा देते हैं कि भाई मीडिया वाले ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और हमें परेशान करने का काम करते हैं। नहीं, आप इसका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप किसी के घर में या किसी के स्कूल में या किसी के सेल्फ बिजनेस में कहीं भी एंट्री नहीं कर सकता जब तक उसकी परमिशन ना हो। लेकिन परमिशन के साथ साथ ये है कि चैनल वालों को तो एक अधिकार भी दिया गया है कि वो कभी भी किसी भी समय कहीं का भी कुछ भी जो एज इट इज़ वहाँ पर हो रहा है उसका सही रूप दे सकें, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के नहीं आए हैं, और आप लोगों ने पूछने के बाद ही स्कूल में जो भी काम किया है वो उसके बाद ही किया। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने सुना, सर को विस्तार से उन्होंने बताया कि हमने 50 से 60% तो फीस माफ़ की है। सरकार के दिशा निर्देश है कि एनुअल चार्ज ना लिया जाए, वो उसके अलावा भी इन्होंने जो फीस, ट्यूशन फीस जैसे बोलते हैं, 50 से 60% छोड़ दिए। दूसरा, एक अपील की अभिभावक से कि समय पर फीस भरें, चाहे आप थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन जिससे कि उसके बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दी जा सके। टीचर्स जो यहाँ पर काम करें उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि उनका घर भी पैसे से चलता है। बाकी तय आप सभी को करना है। दूसरा, आप सभी को एक नंबर दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले में, लाइव कार्यक्रम है। कहीं किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सीधे आप हमें कॉल करें, आपकी समस्या को प्रमुखता से हम उठाएंगे। धन्यवाद।